नमस्कार दोस्तों, इस बार का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बड़े उलटफेर करने वाला है। खासकर बिंद क्षेत्र में जहां कई बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान पर हैं और पार्टियों ने उन पर आखिरी दांव खेला है, वहीं कई बड़े चेहरों को पार्टी ने साइड लगा दिया है। तो अब उन कैंडिडेट्स ने पार्टी को भी ठेका दिखा दिया है और दूसरे दल में चले गए हैं, जहां से उन्हें टिकट भी मिली है और वो अब सीधा चुनावी मैदान पर अपनी ही पिछली पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं। विंध्य क्षेत्र में 4 ऐसी हॉट सीट हैं बनी हुई हैं इस समय, जिसमें कि बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान पर हैं और ये काफी हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। उनमें से एक है चुरहट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विंध्य क्षेत्र का चुरहट विधानसभा सीट बहुत बड़ी हॉट सीट है और हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, विंध्य क्षेत्र के बड़े दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल भैया मैदान पर हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन पर आखिरी दांव खेला है। अगर राहुल भैया इस बार, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर इस बार राहुल भैया इस बार चुनाव नहीं निकाल पाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो पार्टी से भी विकेट गिर जाएगा, पार्टी से भी वो किनारे लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज हम बात करेंगे चुरहट विधानसभा क्षेत्र की। चुरहट विधानसभा क्षेत्र, जहां से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, अर्जुन सिंह के पुत्र, कि राहुल भैया को किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अजय सिंह राहुल भैया काफी सक्रिय राजनेता हैं और मध्य प्रदेश में उनकी कांग्रेस पार्टी में काफी बड़ी भूमिका रहती है। वहीं बीजेपी से है शारदेंदु तिवारी, जो कि पिछले बार अजय सिंह राहुल भैया को ही हराकर विधायक बने हैं। बीजेपी ने फिर एक बार शारदेंदु तिवारी पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है अजय सिंह राहुल भैया के खिलाफ। वहीं और भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, सपा है, लेकिन इनका कहीं से कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वो किसी भी टक्कर में आज तक नहीं रही हैं और ना रहेंगी। इस विधानसभा क्षेत्र की बात, पिछले 2018 के चुनाव की बात करें चुरहट विधानसभा की, और यहाँ के परिणाम देखें तो पता चलता है कि पिछले चुनाव में शारदेंदु तिवारी, बीजेपी के प्रत्याशी, ने अजय सिंह राहुल भैया को 6402 वोटों से हराया था। कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन हार जीत के लिए तो देखिए एक वोट भी काफी है। 2018 के विधानसभा चुनाव चुरहट से कांग्रेस पार्टी के अजय सिंह राहुल भैया को जहां 65,507 वोट मिले, वहीं बीजेपी प्रत्याशी शारदेंदु तिवारी को 71,909 वोट मिले, यानी कि 6,402 वोटों का मार्जिन रहा है। बाकी इस विधानसभा क्षेत्र में किसी और पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं रहा। पिछले कई चुनावों में भी कोई भी दूर दूर तक इनके पास तक नहीं रहे हैं। अगर हम चुरहट विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं 2018 के, 2,13,000 वोटर्स वाले इस विधानसभा क्षेत्र में कई जातियों का समीकरण बनता है। कुछ विधानसभा चुनावों को छोड़ दिया जाए तो ये चुरहट विधानसभा कांग्रेस पार्टी का अपना घर है, गढ़ है। सिर्फ एक बार छोड़ दिया जाए तो बाकी अर्जुन सिंह का ही इस विधानसभा क्षेत्र में कब्जा रहा है, उनके बाद उनके पुत्र अजय सिंह राहुल भैया का। करीब 2.25 लाख आबादी वाले इस क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय और पिछड़ा वर्ग सभी हैं। लेकिन अगर वहीं पटेलों को भी मिला दिया जाए तो पिछड़े वर्ग का जो प्रतिशत है, आंकड़ा है, वो 70% के आसपास बनता है। यहाँ पर 70% पिछड़ा वर्ग है। यही 70% वोटर्स हैं जो कि चुनावों के हार जीत का फैसला करते हैं। और इस बार भी सेम 2018 वाले ही दोनों बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। वोटर्स भी वही हैं, हाँ कुछ जुड़ चुके होंगे और जरूर नए, बाकी जातिगत समीकरण है वो सेम है, वही है। जैसा कि आप जानते हैं, चुरहट विधानसभा अजय सिंह राहुल भैया का अपना क्षेत्र है, उनका गढ़ है, उनका घर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2018 में वो चुनाव हार गए? ऐसी कौन सी हवा चली जिसकी वजह से अजय सिंह राहुल भैया को अपनी सीट गंवानी पड़ी? 2018 5 साल के लिए उनको विधानसभा से बाहर रहना पड़ा, बैठना पड़ा। उसका एक कारण है, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि अजय सिंह राहुल भैया ने ये मान लिया था कि ये तो अपना घर है, कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ कोई विकास काम करो या ना करो, किसी से मिलो ना मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2018 से पहले अजय सिंह राहुल हमेशा या तो भोपाल में अपनी सभा लगाते थे या फिर कभी कभी अपने क्षेत्र में ही आते थे किसी खास वजह से। लेकिन 2018 के बाद अब तक अजय सिंह राहुल भैया ने कड़ी मेहनत किया है, जन जन तक पहुंचे हैं और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया है उन्होंने।
इतनी आत्मीयता दिखाई है, इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं अब वो, कि अब उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। इस बार का चुनाव अजय सिंह राहुल भैया बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई भी मुद्दा रहा हो, अजय सिंह राहुल भैया का जो वो अपना पक्ष रखते हैं वो हमेशा स्पष्ट रहता है और हर मुद्दे पर वो अपना मंतव्य, अपना बयान जारी करते हैं। 2018 वाले चुनाव में कई ऐसे रीजन हुए हैं, चाहे उनका पारिवारिक कारण रहा हो, पुराने जो कई सारे मुद्दे हैं वो निकल के बाहर आ गए, जिस वजह से ऐसी हवा चली कि भाई अब अजय सिंह राहुल भैया की जगह किसी और कैंडिडेट को एक बार मौका देना चाहिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए। और शारदेंदु तिवारी को 2018 में मौका दिया गया, लेकिन हुआ क्या? हुआ भी वही सेम। शारदेंदु तिवारी ने भी जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से जनता फिर से उन्हें दोबारा चांस दे। और जैसा कि मैंने अभी बताया, जातिगत समीकरण बहुत काम आता है इलेक्शन के टाइम में। तो यहाँ पर जो जातियां हैं 70% ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है। जहां एक तरफ शारदेंदु तिवारी को ये लग रहा होगा कि ब्राह्मणों के वोट से वो जीत पाएंगे, तो अब वो भी नहीं रहा। शारदेंदु तिवारी को अभी जमीनी स्तर पर काम करने की बहुत जरूरत है। अगर उनको आगे चल के भी राजनीति में सक्रिय रहना है तो उन्हें कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा और बीजेपी के साथ जुड़े रहना होगा। बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है क्योंकि उन्होंने बड़े दिग्गज नेता को हराया था 2018 में, तो अभी उनको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और ऐसे ही तमाम मध्य प्रदेश की राजनीति, विंध्य क्षेत्र की राजनीति से संबंधित जानकारी के लिए बने रहिए चैनल फाइंड हाउस पर। चैनल फाइंड हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री में है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। और देखते रहिए फाइंड हाउस। कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखें, जो भी आपका मन करे खूब कमेंट लिखिए, अपना जो ओपिनियन है वो जाहिर कीजिए। धन्यवाद।